फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम क्रोशे से बच्चों के पलने के लिए झूमर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने इस तरह से एक रिंग भी बना करके रेडी कर दी है, लेकिन मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगी इसे किस तरह से बनाना है। इसके साथ हम ये सारी जो हमने चिड़िया बनाई है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो इस चिड़िया का वीडियो और इस रेनबो का वीडियो और इस बटरफ्लाई, हमने 6 बटरफ्लाई बनाए हैं, तो इसका वीडियो, वो सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, इस तरह से चिड़िया हमने बना करके अपलोड कर दी है, लेकिन इसका नीचे वाला जो है पार्ट है, वो जो हमने लटकन बनाया है वो इसमें नहीं बताया है। तो वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी किस तरह से इस लटकन को बनाना है। तो चलो पहले हम इस लटकन को बना लेते हैं। पहले हम इस रिंग से ही स्टार्ट कर देंगे। देखिए, इस रिंग को हम पहले बना लेंगे और इसमें हमने कॉटन डाला है। देखिए, क्रोशिया से बनाई है हमने और इसमें कॉटन डाला है। तो चलो पहले हम इस रिंग को ही बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये 4 प्लाई वूल ली है और 11 नंबर का क्रोशिया है हमारा 3 mm। देखिए, तो इसे अब हम इस तरह से नॉट लगा देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन ली हमने, पहली वाली चेन में डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, पहली में सिंगल क्रोशिया किया, इसी चेन में अब हमें 7 बार सिंगल क्रोशिया करना है। 2 बार किया, 3, 4, 5, 6 और 7 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया इसी चेन में। देखिए, और अब हमें यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है। ये वाली रिंग बनाते हैं हम पहले। देखिए, इस वाली जॉइंट कर दिया। इसके बाद अब हम एक चेन बनाएंगे और जहाँ पर जॉइंट किया है इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया 2 बार, 3 बार। इस धागे को हम साथ ले लेंगे। 4 बार, 5, 6 और ये 7 के ऊपर हमें 7 ही बनाने हैं। ऐसे 7 के ऊपर 7 बना लिया। अब हम पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। राइट साइड हमारी अंदर चली जाएगी। 2 राउंड बनाने के बाद हमें इस तरह से करना पड़ेगा। इसे ऐसे राइट साइड को बाहर निकाल देंगे। और अब हमें इसको आगे बनानी है। चेन ली, इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया 2 बार, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 6 और नेक्स्ट में 7। हमें गिन करके बनाना है हर एक राउंड को, ताकि हमारा बीच में कम या ज़्यादा ना हो जाए। तो ये 7 हो गया हमारा। पहला सिंगल क्रोशिया आ गया। इसकी इस तरह से दोनों चेन उठा करके, चेन के दोनों लूप उठा करके स्लिप स्टिच कर देंगे। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और अब फिर से एक चेन लेंगे, जहाँ पर चेन ली इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर से हर एक में सिंगल क्रोशिया गिनते जाएंगे। या तो हम जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया हमने लिया है, इसमें हम कुछ धागा वगैरह या तो पिन डाल देंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा राउंड यहाँ पर पूरा होता है। तो यहाँ पर 2 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। ये 3, 4, 5, 6, 7
फिर यहाँ पर पहले में स्लिप स्टिच थोड़ा थोड़ा सा बना करके देखिए हमने 4 राउंड बनाए, तो इतना सा बन गया हमारा। अब इसमें हम थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे। जैसे जैसे राउंड हमारे थोड़े थोड़े से बनते जाएंगे, 4 या 5 राउंड बना करके हम इस तरह से देखिए क्रोशे की मदद से इसमें कॉटन डालते जाएंगे। देखिए ऐसे थोड़ा सा ही बनाना है हमें, ज़्यादा नहीं बना लेना है, क्योंकि बाद में हम कॉटन अच्छी तरह से इसमें नहीं डाल सकेंगे। और अगर बीच बीच में कहीं गैप रह गया तो ये हमारी रिंग जो है वो अच्छे से नहीं बनेगी। इसीलिए 4 या 5 राउंड बनाने के बाद इस तरह से जितना हो सके इतना प्रेस करके इसमें डालते जाइए। तो देखिए इस तरह से हो गया। अब फिर से हम आगे राउंड बनाएंगे, जहाँ पर स्लिप स्टिच की वहाँ पर ही सिंगल क्रोशिया 2 बार, नेक्स्ट में 3 बार, 4 बार, 5, 6 और ये 7। अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, तो हम पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से इसी तरह से राउंड हम बनाते जाएंगे, हर एक में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। और इसी तरह से हम 4 या 5 राउंड बना करके कॉटन इसमें डालते जाएंगे। तो इसी तरह से हमारी ये रिंग आगे बढ़ती जाएगी। देखिए इस तरह से। तो ये मैंने बना करके रेडी रखी है। इसमें मैं आपको किस तरह से जॉइंट करना है वो भी मैं दिखा दूँ। देखिए ऐसे ये बना करके रेडी रख दी है। और अब हम इसको इस तरह से यहाँ पर नीडल की मदद से जॉइंट कर देंगे। देखिए ऐसे आप जितनी भी रखना चाहे इतनी आप पहले इसको बना लें। तो देखिए इस धागे को हमने नीडल में पिरो लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह से इन दोनों को सामने सामने रखेंगे ऐसे, और अपने हिसाब से हम दोनों के सामने सामने से धागा लेते जाएंगे और इसे इस तरह से सिलते जाएंगे। देखिए अच्छे से सारे स्टिच आ जाने चाहिए, इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे ऐसे। तो इस तरह से आप इसे चारों ओर से कवर कर लीजिए, 2-3 बार कर लीजिए ताकि ये पक्का हो जाए। तो देखिए हमने बना ली है रिंग। अब हम इसका ये वाला हिस्सा बनाएंगे, चेन वाला। देखिए तो ये मैंने 6 बार किया है, आप 4 बार रखना चाहते हैं तो भी चलेगा। तो चलो इसे किस तरह से बनाना है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर धागा ले लिया है और यहाँ कहीं पर से भी हम इसको ऊपर की साइड से इस तरह से क्रोशे को डाल देंगे। देखिए और फिर यहाँ पर धागा स्टार्ट कर देंगे इसे, फिर एक चेन बना लेंगे। और अब हम यहाँ पर देखिए चेन बनाएंगे। इस धागे को हम इस तरह से साथ में ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप इस तरह से जितनी चाहे इतनी चेन बना लीजिए। तो देखिए मैंने ये 45 चेन बना ली है, 45। इस तरह से आप रख करके देख लीजिए, आप जितनी भी रखना चाहे इतनी रख सकते हैं। मैंने 45 चेन बनाई है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट देखिए ये वाला जो है इसके सामने तक आ जाए। देखिए यहाँ से एग्जैक्टली इसके सामने जो आता है वहीं पर ही हम इसे क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे यहाँ पर ऐसे। और अब एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे
और ये जो रिंग है वो मेरे एक सब्सक्राइबर के कमेंट पर मैंने ख़ास बनाया है। वो मुझे कह रहे थे कि मैम ये रिंग बनाना आप बताइए, तो इसके लिए मैंने ख़ास ये रिंग बनाया है। तो देखिए, इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे, बाद में निडल में पिरो करके इसकी यहाँ पर अंदर की ओर नॉट लगा देंगे ताकि ये दिखाई ना दे। और अब हम यहाँ पर से जैसे हमने इस तरह से बनाया वैसे ही हम इसी साइड से स्टार्ट करेंगे फिर से। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर बीच में से, देखिए बीच में से यहाँ पर से स्टार्ट कर देंगे ऐसे करके, इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक, इस धागे को हम साथ ले लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसी तरह से आप चेन बना लीजिए। तो देखिए, ये भी हमने चेन बना ली है यहाँ पर, तो इसे भी एग्जैक्ट यहाँ पर इसके सामने ही जॉइंट कर देना है हमें, ऐसे। यहाँ पर भी सिंगल क्रोशा बना करके एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। और अगर आप इसी तरह से सेम हमने जो 4 बार बनाया है इसे, वैसे कहे तो 2 बार, लेकिन इस तरह से गिनेंगे तो 4 बार हो जाएंगे। तो वैसे आप 6 बार बनाना चाहते हैं तो और 2 बार बना लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने बनाया है इस तरह से, देखिए सॉरी 6 बार नहीं 8 बार हो जाएगा, आप और 2 बार बनाएंगे। देखिए यहाँ पर से, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो टोटल ये हमारे 8 बार हो जाएंगे। और वैसे गिनेंगे तो 4 बार। तो आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। देखिए मैं आपको और 2 बार करके यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने बना लिया है, 8 बार बनाया है हमने। तो इस तरह से टोटल हमने 4 बार धागा स्टार्ट किया है और 8 ये हमारे इस तरह से दिखाई देंगे। तो ऐसे करके हम इसकी अब यहाँ पर नोट लगा देंगे जैसे हमने उसमें बनाया है। तो एक छोटी सी हमें इस तरह की रिंग चाहिए और एक ये वुडन पारा है, आपके पास जो भी चीज़ है वो आप डाल सकते हैं। तो इसे पहले हम क्रोशे की मदद से बना लेंगे। तो देखिए इसके लिए भी हमने यहाँ पर ये रिंग ले ली है और इसके बीच में क्रोशिया डाल करके इस तरह से ऐसे करके हम इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे ऐसे, ताकि ये पूरी वूल से कवर हो जाए ऐसे। इस तरह से। तो देखिए ये हमने रिंग भी कवर कर ली है। अब हम इसे यहाँ पर पहले जो हमने स्टार्ट किया था वहाँ सिंगल क्रोशिया है, इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन ली और अब हम इस धागे को लंबा रखेंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया, इसके बाद एक चेन ली और अब हम धागा लंबा रखेंगे, क्योंकि इसी धागे से हमें इसके साथ रिंग के साथ जॉइंट करना है और ये वुडन पारा भी हम इसी के साथ से लगाएंगे। तो इस धागे को हम नीडल में पिरो लेंगे। तो देखिए पहले तो हम इन सारे धागे की नोट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको नीडल में पिरो लिया है और इसी को ही यहीं पर ही आसपास अपने हिसाब से नोट लगा देनी है, बाद में धागा काट लेना है। देखिए इस तरह से। ऐसे 2-3 बार वहाँ पर ही नोट लगाएंगे, बाद में हम धागा इधर उधर करके काट लेंगे इस तरह से। धागा काट लेंगे। तो इसी तरह से हम 4 धागे की नोट लगा देंगे। 4 धागा है हमारे पास, तो 3 की अभी बाकी है, तो सारी लगा करके दिखा दूँ। तो देखिए हमने नोट लगा दी है और इसी तरह से एडजस्ट करके आप इस तरह से पकड़ करके इसको रखें। इसके बाद ये जो हमने रिंग बनाई थी इसके धागे में जो हमने नीडल पिरोई है
तो इसे ले करके हम इस पहले इस पारे को भी ले लेंगे और इसमें डाल देंगे। सारी हमारी चेन आ जानी चाहिए, देखिए। ऐसे। और अब फिर से हम नीचे से निकालेंगे, तब भी हमारे सारी चेन आ जानी चाहिए, ऐसे। देखिए, अब हम 2-3 बार फिर से इसी तरह से हम निकालेंगे और यहाँ पर हम ऐसे इसके साथ अटैच कर देंगे और फिर से नीचे ले जा करके और 1-2 बार निकाल देंगे, ताकि ये अच्छे से इसके साथ ये जो सारी चेन स्टिच है वो हमारी रिंग के साथ अटैच हो जाए। इसीलिए हम इस तरह से 1-2 बार और डाल देंगे, ऐसे, इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर, अगर ये धागा हमें नहीं चाहिए, बीच में हमें कुछ नहीं लगाना है, तो इसके अंदर ही 2-3 बार इस धागे को घुमाइए, इसके बाद धागा काट लीजिए। लेकिन हमें इसके बीच में रेनबो लगाना है। देखिए, यहाँ पर हम बीच में रेनबो लगाएंगे। तो इस धागे को हमने, देखिए, इस वाली रिंग हमने इस झूमर के लिए बनाई है, तो इस धागे को हमने इसीलिए यहाँ पर इस स्टार्ट रखा है, शुरू रखा है, देखिए, इस तरह से। तो अब हम इस धागे से पहले हम चिड़िया लगा देंगे, इसके बाद एंड में हम इस रेनबो को भी लगा देंगे। तब तक हम इस निडल को यहाँ पर रहने देंगे। तो अब इस चिड़िया के नीचे हमें जो ये वाला लटकन बाकी था वो हम पहले बना लेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें 2 मोती चाहिए और पहले तो हम इस तरह से चारों उंगली पर लपेट करके, आपको जितना भी बड़ा लटकन रखना है इस तरह से, हमने 20 बार इस धागे को इस तरह से लपेटा है, 20 बार। देखिए, इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पर से निकाल देना है और अब इस धागे को हम यहाँ से काट देंगे। और पिंक धागे को हमने, देखिए, इस तरह से नीडल में पिरोया है धागे के साथ। तो इसको हम पहले यहाँ पर से इस नीडल को इसके बीच में से निकाल देंगे और जहाँ पर हमने नॉट लगाई है इसके बीच में से एक बार हम फिर से इस तरह से लॉक कर देंगे इसे, ऐसे ऐसे करके इसको पकड़ लेंगे यहाँ से। और अब हम यहाँ से छोड़ देंगे और थोड़ा सा हम धागा इसको यहाँ से छोड़ देंगे, थोड़ा सा, और इसके बाद हम इस धागे को काट लेंगे यहाँ से और इसे बांध देंगे अच्छे से। टाइटली इस तरह से खींच लेंगे, ऐसे। और अब हम यहाँ पर इसको भी इसके साथ काट देंगे, ऐसे। और अब हम इसे सेट कर लेंगे। तो ये हमने सेट कर लिया है। इसके बाद अब हम 1-2 बार फिर से इसी धागे से यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे इसे, फिर हम चिड़िया के साथ अटैच कर देंगे। देखिए, ऐसे हो गया। अब हम यहाँ पर पहले छोटा मोती लेंगे, सॉरी, पहले बड़ा मोती लेंगे हम और फिर बाद में छोटा लेंगे, ऐसे। और अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, ऐसे। आप जहाँ पर भी रखना चाहते हैं वैसे इस तरह से रख करके देख लीजिए। देखिए, इस तरह से। अब हम यहाँ पर फिर से एक बार नीचे आकर के इसमें निकाल देंगे और फिर से एक बार
ऊपर तक जाएंगे ताकि ये अच्छे से हमारा पक्का हो जाए। देखिए फिर से इसमें से ऊपर तक निकाल देंगे इसे। और अब हम इस धागे को यहाँ पर पीछे की ओर ले जा करके यहाँ पर नॉट लगा देंगे यहाँ पर। फिर हम धागे को काट देंगे ऐसे करके नॉट लगा दीजिए। 2-3 बार इस तरह से नॉट लगा दीजिए। तो देखिए अब हमने ये भी रेडी कर ली है। तो अब हम यहाँ पर इसे चेन बना करके इसके साथ अटैच करने के लिए चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें बनाएंगे। देखिए आप सेम रखना चाहते हैं सबको लंबा या जैसा भी आप रखना चाहते हैं तो सेम चेन बनाए। मैंने थोड़ी बहुत छोटी और बड़ी बनाई है। किसी में 22 चेन ली है तो किसी में 18 ली है। इसी तरह से 3-4 चेन कम या ज़्यादा बनाई है मैंने। और इस धागे को हम इस तरह से करेंगे। एक चेन में 7 लेंगे और एक चेन में नहीं लेंगे। 3 बनाई। अब ये 4, देखिए 5 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब हम इसे काट देंगे। 14, 15, 16। तो इसी तरह से मैंने इसमें 16 चेन बनाई है। तो आप जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं। अब हम इस धागे को लंबा रखेंगे क्योंकि इसको हम फिर बाद में नीडल में पिरो करके जो इस रिंग है इसके साथ अटैच करने के लिए हमें धागा चाहिए। तो इसीलिए हम इसे लंबा रखेंगे। तो अब हम इन सबको इसके साथ अटैच कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 6 चिड़िया बनाई है। तो 6 मैंने मार्कर से निशान लगा दिए हैं ताकि हमारी बीच में जो जगह है वो सेम आ जाए इसीलिए। तो अब हम इस धागे को नीडल में पिरो लेंगे। देखिए इस धागे को तो हम यहीं पर ही रहने देंगे, बाद में इस रेनबो लगाएंगे, लेकिन इस धागे को हम नीडल में पिरो देंगे। तो देखिए इस धागे को हमने नीडल में पिरो लिया है, इस चिड़िया वाले धागे को। और जहाँ पर हमने इस मार्कर को लगाया है जेट, इसी के नीचे हम इस तरह से डाल करके इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए ऐसे, देखिए इस तरह से ये जॉइंट हो जाएगी। और अब हमें यहाँ पर इधर उधर धागा ले जा करके इसकी नोट लगानी है। देखिए इस तरह से, जैसे कि वो दिखाई भी ना दे और एकदम से पक्का हो जाए। इस तरह से हम इसकी नोट लगा देंगे। ऐसे करके हम सारी चिड़िया लगा देंगे। देखिए बीच बीच में हम नोट लगाते जाएंगे ताकि ये हमारी खुल ना जाए ऐसे। और अब हम इसके अंदर से ही खींचेंगे तो नोट भी हमारी अंदर चली जाएगी। देखिए जहाँ पर हम नोट लगाएंगे वहीं से हम दूसरी जगह चले जाएंगे तो ये नोट भी हमारी अंदर की ओर चली जाएगी। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से नोट लगा देंगे ऐसे। और फिर हम यहीं से ही दूसरी ओर निकाल देंगे इसे। और फिर हम नीडल की मदद से इस तरह से अंदर की ओर डाल देंगे तो ये दिखाई भी नहीं देगा और इस तरह से हमारी सारी चिड़िया लग जाएगी। तो मैं आपको सारी लगा करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने सारी चिड़िया लगा दी है और अब हम इस रिंग को भी डेकोरेट करेंगे और यहाँ पर बटरफ्लाई लगाएंगे, बीच में रेनबो लगाएंगे। वो सारा हम दूसरे पार्ट में बताएंगे। देखिए बहुत ही वीडियो लंबा हो गया है इसलिए हम दूसरे पार्ट में ये सारा दिखा देंगे। चिड़िया हमने लगा दी है। तो आशा करती हूँ आपको हमारे सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।